हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आपने प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने यूनिट नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर के इंट्रोडक्शन को देखा था और हमने एक सिंगल क्लास में पूरी थियरी कवर की थी और मैंने 2 पॉइंट आपको एज ए होमवर्क में दिया था। छोटे थे और कहा था कि आप सेल्फ स्टडी कर लेना। आई होप कि आपने वो क्लास देखी होगी और आपने उसको इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। इस क्लास में हम बात करें तो सम कैलकुलेट करने से पहले हमें सम के प्रोसेस को, उसकी फॉर्मूलाज को, कैसे एप्लीकेबल है, क्या स्टेप्स है, वो सब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि सम कैलकुलेट करवाने से पहले क्यों ना मैं आपको प्रोसेस, स्टेप और वो फॉर्मूला को गो थ्रू करवा दूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर। क्वेश्चन ये है अब आपके सामने, हाउ टू कैलकुलेट द सम, राइट, कि सम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसी बात को समझते हैं। फर्स्टली रीड द सम, बी केयरफुली, कि आपको सम को अच्छे से पहले तो रीड करना है। देन फोकस ऑन गुडविल, आपको गुडविल पे फोकस करना है। अब केस नंबर 1 है, इफ गुडविल इज गिवन सो यू आर कंसिडर इट। अगर आपको गुडविल दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे जनरली गुडविल इज वैल्यूड एट सर्टेन परचेस ईयर ऑफ इट्स सुपर प्रॉफिट, जो कि हम ऑलरेडी सीख कर आ चुके हैं किसमें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। गुडविल दिया हो तो आपका बहुत ही काम इजी हो जाएगा और आपका बहुत ही वर्क कम भी हो जाएगा। बट केस नंबर 2 है, इफ देयर इज अ क्लियर इंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट गुडविल देन यू शुड बी फाइंड आउट एंड एडेड टू टोटल कॉस्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब आपके सामने कि गुडविल आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इस केस में अब आपको गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टार बना देता हूँ पहले, और ये देखिए आप स्क्रीन पर दिख रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है पूरे का पूरा आपने कहा यूनिट 1 जो आपका था व्हाट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। जहां पर आप सीख कर आए हो ना यूनिट 1 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये पूरा का पूरा वही है और वही स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। यस स्टूडेंट्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, यस। स्टेप नंबर 2 है फाइंड आउट नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड कैपिटल। स्टेप नंबर 3 है एक्सपेक्टेड रेट, यस, गिवन इन प्रॉब्लम या सम जो कि आपको दिया होता था। स्टेप नंबर 4 है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या तरीका था याद रखने का बताइए सर। स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय 100। स्टेप नंबर 2 है आपका नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 3 मीन्स ये रहा एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय 100, तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5 था आपका सुपर प्रॉफिट। कैसे मिलता था, स्टेप नंबर 1 में से लेस कर देते थे आप स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 क्या था आपका, आपको पता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप स्टेप नंबर 4 एक्सपेक्टेड रेट नहीं है ये, सॉरी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप लेस कर देते थे तो आपको क्या मिल जाता था, आपको मिल जाता था सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट में आप स्टेप नंबर 6 कैलकुलेट कर रहे थे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेस ईयर, जो कि आपको दिया ही होता है किस कहाँ क्वेश्चन के अंदर को, प्रॉब्लम के अंदर है। प्रॉब्लम का हो या क्वेश्चन का हो एक ही मतलब है।
ये कैलकुलेट करने के बाद अब आपको क्या मिल चुका है, आपको गुडविल मिल चुका है। अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो हो गई अब यूनिट 1 वाली बात कि आपको गुडविल तो कैसे भी करके लाना ही है, और ये हमने बहुत ही अच्छे से सीखा है यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। मुझे नहीं लगता है यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम होगी। इतना कैलकुलेट करने के बाद मैं कहूँगा कि आपका सम अभी 50% ही हुआ है। यस स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना कैलकुलेट किया आपने तो आपका सम 50% ही कैलकुलेट किया है। अब आपको ओरिजिनल कैलकुलेशन करनी है, जो कि क्या है, तो चलिए उसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं पहले स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, स्टार बनाकर आप लिखोगे शेयर। अब आपको इस सम को कंप्लीट करने के लिए 3 मेथड है, वो 3 मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेथड नंबर 1 है फाइंड आउट आईवी। आईवी यानी क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जिसके और सारे नाम है नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड, एसेट बैकिंग मेथड एंड बैकअप वैल्यू मेथड। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। ए एंड बी दोनों स्लॉट में फाइंड आउट करोगे। फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हो एंड पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर हो, दोनों के इसमें आपको फाइंड आउट करना है। और उसकी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो एक ही है कि वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू व्हाट, नेट एसेट्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। सिंपल फॉर्मूला में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट कैसे मिलेगा, सेम जैसे गुडविल में आप फाइंड आउट करते थे, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए तो नेट एसेट मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेगा, तो आपको कैपिटल दिया होगा और शेयर के रुपीस दिए होंगे, उसको आप डिवाइड कर दोगे तो शेयर मिल जाएगा। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर पुट करोगे तो ये फुल्ली और पेड अप दोनों के लिए फाइंड आउट करोगे तो आपका ये मेथड नंबर 1 कंप्लीट होगा। सेम मेथड नंबर 2 है यहाँ मार्केट वैल्यू मेथड, जिसे एमवी भी कह देते हैं। यील्ड वैल्यूएशन मेथड इसका दूसरा नाम है, और अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड ये इसका तीसरा नाम है, राइट। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इनके दूसरे जो नाम है वो भी आपको याद रखने। क्या एमसीक्यू में बस यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, उसका दूसरा नाम कौन सा नहीं है। अब आपको ये तीनों ऑप्शन में दे देगा और यहाँ से कोई एक आधा उठा के रख देगा और आपको वो फाइंड आउट करना होगा। फ्री के नंबर होंगे, ले लेने चाहिए। अब बात करें मार्केट वैल्यू मेथड की, तो इसको फाइंड आउट करने के पहले आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए। रेट ऑफ डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एवरेज प्रॉफिट, यस एवरेज प्रॉफिट किसका, डिविडेंड के लिए जो होगा वही, सिंपल सी बात है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल पेड ऑफ कैपिटल, जो टोटल पेड ऑफ कैपिटल होगा उसे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, राइट। ये आपकी फॉर्मूला है। पहले आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, जो कि एवरेज प्रॉफिट अपॉन टोटल पेड ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। दोनों के लिए अब अप्लाई करोगे। ए फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, बी पार्टली। पार्टली यानी क्या, जो हाफ हो या जो भी, जरूरी नहीं है पार्टली यानी हाफ ही होता है, लेकिन फुल्ली में से जो पेड अप ना हो, राइट, अनकॉल्ड हो या पेड अप ना हो, अनपेड अप हो, वो लेस करने के बाद जो मिले आपको उसके लिए। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो। ये देखिए रेट ऑफ डिविडेंड जो भी होगा यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे आप, सिंपल। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको क्या क्वेश्चन में गिवन होगा, और आप मल्टीप्लाई कर दोगे पेड अप वैल्यू से तो आपको मिल जाएगा मार्केट वैल्यू। बताइए कितना आसान है, ये भी 2 स्टेप में कैलकुलेट हो रहा है। पहले तो आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, नंबर 1 रेट ऑफ डिविडेंड, फिर मार्केट वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, किसके लिए, फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप के लिए, सिंपल। तो यहाँ पर आपका मेथड नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आपका रहा क्या, मेथड नंबर 3, जिसका नाम है फेयर वैल्यू। सिंपल, बहुत ही आसान मेथड है ये तो। इसको भी आप कैलकुलेट करोगे, ए फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर एंड बी पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर। फुल्ली के लिए भी करोगे और पार्टली के लिए भी करोगे।
फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो इसकी फॉर्मूला एकदम सिंपल है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? IV यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस MV यानी मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे आपको, डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। फुल्ली के लिए भी कैलकुलेट करोगे एज वेल एज आप पार्टली के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो आपका ये फेयर वैल्यू दोनों केस में मिल जाएगा। ये है आपका सम। इसी तरह से आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, कोई भी सम होगा इस प्रोसेस से होकर ही गुजरेगा, इसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल ये प्रोसेस की तो मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा परेशानी हुई होगी, मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर किया आपके सामने। छोटी सी वीडियो थी बट वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि एक बार स्टेप आपको पता चल जाए, आपको प्रोसेस पता चल जाए तो फिर आपको सम कैलकुलेट करने में उतनी परेशानी नहीं होती है। इसे मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो भले बनाना पड़े पर मैं आपके लिए बना दूंगा। अब हम क्या है, अब हम बिल्कुल तैयार है इन सम्स को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास से सम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। बहुत से स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अब सम कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।